Hello students, welcome to the chemistry class. Let us know something about properties of pyrrole. So आज हम pyrrole के कुछ properties के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला एम्फोटेरिक नेचर. एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर का अर्थ है कि क्षारक की तरह भी कार्य करना और अम्ल की तरह भी कार्य करना. To act as an acid and as a बेस. सो सबसे पहली बात, पायरॉल एक्ट्स एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस. आज पढ़ते हैं हम वीक एसिड प्रॉपर्टी के बारे में. वीक एसिड, कोई भी एसिडिटी जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस के द्वारा जानी जा सकती है और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस को Kb के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है. हाई Kb यानी मोर, अधिक बेसिसिटी. pKb है नेगेटिव लॉग ऑफ Kb यानी माइनस लॉग Kb और हाई Kb का अर्थ है लो pKb और लो pKb का अर्थ है मोर बेसिसिटी. यानी ज़्यादा कोई बेसिक होगा तो उसकी Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी और pKb की वैल्यू कम होगी. इसके अलावा हाई pKb का मतलब है कम बेसिसिटी या लेस बेसिसिटी. इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं एक डेटा. इसमें देखिए अमोनिया का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसका pKb वैल्यू है 4.8 और जबकि पायरॉल जिसमें सेकेंडरी नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन दो कार्बन बॉन्ड्स, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, इट अपीयर्स दैट नाइट्रोजन इज सेकेंडरी. तो यहाँ इसमें pKb वैल्यू है 13.6 पायरॉल का. Hence, pyrrole is less basic than ammonia and pyrrole is a weak base. Pyrrole जो है अमोनिया की तुलना में कम बेसिक है क्योंकि इसकी pKb की वैल्यू हाई है. हाई pKb, लेस बेसिसिटी. तो अमोनिया से ये वीक बेस है. क्वेश्चन जो आता है वो ये, pyrrole has secondary nitrogen but it is less basic than NH3 ammonia which has primary nitrogen. Why? तो ये पूछा जाता है कि पायरॉल के पर सेकेंडरी नाइट्रोजन है लेकिन ये अमोनिया से कम बेसिक है और अमोनिया में प्राइमरी नाइट्रोजन है. फिर ऐसा क्यों? जबकि हमें मालूम है कि नाइट्रोजन पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने का एक फैक्टर है एल्काइल समूह का होना. तो अगर एक एल्काइल समूह है तो वो अपने प्लस आई प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट करेगा और इस तरह से अगर 3 एल्काइल समूह होंगे, टर्शियरी नाइट्रोजन होगा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व नाइट्रोजन के ऊपर होगा. अपने अपने प्लस आई प्रभाव के द्वारा वो नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज या विस्थापित करेंगे और नाइट्रोजन ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. हमें ये मालूम है कि बेस वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी होती है. मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मोर कैपेबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मोर बेसिसिटी. अब इसका आंसर देखिए. आंसर देखने से पहले रीजन्स देखिए. जो पहला रीज़न है वो है रेजोनेंस. ये देखिए जो पायरॉल का रिंग है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इस पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4 और इस के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर p इलेक्ट्रॉन्स 2, तो टोटल है 6. लेकिन अगर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर रिंग में डीलोकलाइज नहीं होते हैं तो ये एरोमेटिक नहीं होता. अब जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन के द्वारा, संयुग्मन के द्वारा, और संयुग्मन या कॉन्जुगेशन का अर्थ है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के द्वारा, रेजोनेंस के प्रोसेस से की प्रक्रिया के द्वारा पूरे रिंग में ये पाई बॉन्ड्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड हैं. देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए और इस कार्बन पे 5 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे. तो वो 5 बॉन्ड्स नहीं हो सकते कार्बन के ऊपर, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले कार्बन पर शिफ्ट हुए, तो ये रहा नेगेटिव चार्ज यहाँ.
और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा एक प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर हो गया 4 बॉन्ड्स। अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है, ये रहा डबल बॉन्ड। बट दिस कार्बन विल हैव 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो शिफ्ट हो जाएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। फिर ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिलोकलाइज हो गया, और जो है नाइट्रोजन के ऊपर 5 बॉन्ड्स होंगे, जो कि हो नहीं सकता। फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो वैसे का वैसा ही रहा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर रहा प्लस चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ गया यहाँ पर माइनस चार्ज। अब देखें कि इस तरह से जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सभी कार्बन, जो रिंग के सभी कार्बन है, चारों कार्बन के ऊपर ये डिलोकलाइज्ड है। इसीलिए पायरोल का जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फ्री नहीं है कि किसी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को डोनेट किया जाए, दान किया जाए या दे दिया जाए, या कोई एसिड जो है इस लोन पेयर को ले ले इतनी आसानी से, वो इतना आसान प्रोसेस नहीं है। इसीलिए जबकि एमोनिया के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, एमोनिया के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है रेजोनेंस के द्वारा कहीं डिलोकलाइज नहीं हो रहे, नाइट्रोजन के ऊपर ही हैं, तो ये फ्रीली अवेलेबल हैं किसी भी एसिड के द्वारा लिए जाने के लिए, या प्रोटॉन के द्वारा एक्सेप्ट हो जाने के लिए, या प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले ले। ऐसी स्थिति इतनी आसान इस नाइट्रोजन के लिए नहीं है पायरोल रिंग में। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद की वजह से पायरोल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उतनी आसानी से क्षार के रूप में अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं रीजंस, आंसर लिखे हुए। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन पायरोल is used for delocalization for aromaticity. Hence, this lone pair of nitrogen is not available for acids. This makes pyrrole weakly basic. तो ये कहा गया है कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन का जो कि पायरोल में है, पायरोल का जो नाइट्रोजन का नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन उसका हो जाता है एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए, वलय के या पैरोल के एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए। अतः यह लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है किसी भी एसिड के लिए फ्रीली अवेलेबल या उपलब्ध नहीं है, जो कि पैरोल को वीकली बेसिक बनाता है। दूसरी बात क्या है, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है ऑल्सो व्हेन पायरोल इज ट्रीटेड विद हॉट एंड डाइल्यूट एसिड द प्रोटोनेशन इज़ नॉट ऑन नाइट्रोजन एटम। जब पायरोल को हॉट डाइल्यूट एसिड से के साथ रिएक्शन कराया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो प्रोटोनेशन यानी जो प्रोटोन होता है H+ होता है वो नाइट्रोजन पे नहीं जाता। नाइट्रोजन पे तो तब जाता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता, ये जाता है रिंग कार्बन पे। तो प्रोटोनेशन अकर्स ऑन द रिंग कार्बन ऑफ पायरोल। देखिए प्रोटोनेशन हो रहा है कार्बन पर, जो वलय के कार्बन पर प्रोटोनेशन ये हो रहा है, नाइट्रोजन पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? नाइट्रोजन पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर जो नाइट्रोजन पे हो जाता और इस तरह से अगर पायरेलियम आयन बनता, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, और क्योंकि ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी नहीं हो सकता। जबकि जो ये कार्बन पे जब प्रोटोनेशन हुआ तो जो आयन बना, आप देख सकते हैं कि उसका रेजोनेंस के द्वारा इस प्रकार से स्टेबलाइजेशन हुआ। तो उसका मतलब अगर नाइट्रोजन बेसिक होता तो प्रोटॉन जो है वो नाइट्रोजन पे आता। तो ये भी एक कारण है कि जो अगर प्रोटॉन नाइट्रोजन पे आए, जो पायरेलियम आयन बनेगा वह जो है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड नहीं हो सकता है। इसी वजह से पायरोल इज़ वीकली बेसिक। अब देखते हैं वीक एसिड प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल। पायरोल वीक एसिड प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। निम्न कारणों से पायरोल जो है वो वीक एसिड है। पहला है इम्यूनो हाइड्रोजन। अभी हमने जब इसका रेजोनेंस देखा था इससे पहले वाले उसमें स्लाइड में, तो हमने देखा था कि जो वो एमिनो हाइड्रोजन ना होकर इम्यूनो हाइड्रोजन है।
यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एमिनो नाइट्रोजन न रहकर ये इमिनो नाइट्रोजन हो गया है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अधिकांश समय में डबल बॉन्ड है। देखिए इतनी अनुनादी संरचनाएं हैं, मैक्सिमम में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये इमिनो नाइट्रोजन है, और इसका ये जो हाइड्रोजन कहा जाएगा पायरॉल का, इसको इमिनो हाइड्रोजन कहा जाता है। तो देखिए क्या कहा गया है, इमिनो हाइड्रोजन एक पहला कारण है वीक एसिड प्रॉपर्टी में। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर is delocalized by resonance to fulfill the aromaticity of the ring. Nitrogen has partial positive charge, and the NH bond electrons are shifted towards nitrogen. Therefore, which implies that nitrogen-hydrogen bond is weak and hydrogen comes out easily as H+. क्या कहा गया है कि जो पायरॉल का जो हाइड्रोजन है, वह नाइट्रोजन वाला जो हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध एक वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन पर उसके अनुनादी संरचनाओं में जो है पायरॉल के अनुनादी संरचनाओं में पॉजिटिव चार्ज रहता है। हमने ये थोड़ी देर पहले भी देखा था, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पायरॉल का जो नाइट्रोजन है, इसका ये रेजोनेंस हो रहा है, और ये देखें रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज होने की वजह से ये, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस बंध के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होता है या आकर्षित करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध पायरॉल का वीक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए अपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट या आकर्षित करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ जो कहा गया वो एक बार और देख लीजिए कि इमिनो हाइड्रोजन का नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ डीलोकलाइज्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस का जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन का, वो डीलोकलाइज हो जाता है अनुनाद के द्वारा। किस लिए? टू फुलफिल द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग, वलय के, पायरॉल वलय के एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिकता को पूर्ण करने के लिए। और नाइट्रोजन हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज भी होता है, क्योंकि सभी संरचनाओं में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कईयों में है, तो इसलिए आंशिक पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा। एंड NH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है और हाइड्रोजन आसानी से H+ के रूप में बाहर निकाला जाता है। पहला कारण। दूसरा कारण है ड्यू टू ग्रेटर S कैरेक्टर ऑफ NH बॉन्ड। जो NH बॉन्ड है उसमें S प्रकृति ज़्यादा है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली टू द पायराइल नाइट्रोजन। S प्रकृति ज़्यादा है, यानी S जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बंध के इलेक्ट्रॉन्स, वो नाइट्रोजन के ज़्यादा पास होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे, ज़्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए होंगे। इसीलिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लूज़ होता है और हाइड्रोजन आसानी से एलिमिनेट या निष्कासित किया जाता है H+ के रूप में। जब हाइड्रोजन H+ के रूप में निष्कासित या एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका मतलब वो एसिडिटी
प्रदर्शित कर रहा है। जब भी H+ निकल रहा है उसका मतलब एसिडिटी हो रही है, बट इट इज़ वीकली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तीसरा कारण है कि जब प्रोटॉन निकल जाता है उसके बाद जो पायराइल एनायन बनता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। ये देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन ने अपनी ओर आकर्षित किए, तो ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स चले गए इसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट गया, तो H+ के रूप में निकल गया। इससे जो है वो देखिए आप जो पायराइल आयन बना, एनायन बना, पायराइल एनायन जो है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह से इन दोनों के बीच में डिलोकलाइज हुए। यहाँ 5 बॉन्ड हो गया जो हो नहीं सकता कार्बन पे, यहाँ पर शिफ्ट हो गया नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स ये फिर यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव। तो इस तरह से जो है अनुनादी संरचनाएं जो हमने अभी पहले देखा था उस तरह से बन रहे हैं। और ये अंत में जो ये है लास्ट वाला स्ट्रक्चर, इसमें इन दोनों के बीच में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया तो ये बन गया, और यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। तो ये यहाँ नहीं होके ये वाला जो एरो है यहाँ होना चाहिए था। तो ये इसके इतने सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इस तरह से देखिए जो पायराइल एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए हाइड्रोजन अगर निष्कासित होता है, जो बनने वाला एनायन अगर स्टेबल हो तो हाइड्रोजन का निष्कासन ईजी हो जाता है, यानी प्रोटॉन का जो एलिमिनेशन है ईजी है, उसका मतलब एसिडिटी इज़ हेल्प्ड बाय रेजोनेंस ऑफ द पायराइल एनायन। और इस बात को साबित करता है जब बेस जैसे NaNH2 या KOH इस तरह के बेस के साथ जब हम पायरॉल का रिएक्शन करवाते हैं तब सॉल्ट मिलता है। ये एसिड की तरह कार्य करता है, दिस इज़ बेस, इट एक्ट्स एज एन एसिड एंड दीज आर बेसेस। सो जो पायरॉल फॉर्म्स सॉल्ट, ये देखिए सॉल्ट बना रहा है पोटेशियो पायरॉल KOH के साथ, और सोडामाइड के साथ बना रहा है सोडियो पायरॉल। तो ये दोनों चीज़ें बन रही हैं। और एल्कली मेटल डेरिवेटिव्स ऑफ पायरॉल रिजेंबल फिनॉल इन कोल्बे-श्मिट एंड राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो ये जो एल्कली मेटल डेरिवेटिव्स, ये जो पायराइल के जो एनायन है, ये जो पायराइल एनायन है ये कोल्बे-श्मिट और राइमर-टाइमन रिएक्शन में उसी तरह से व्यवहार करते हैं या बिहेव करते हैं जैसे कि फिनॉल करता है। तो ये वाली चीज़ जो है वो फ्यूरान और थायोफिन में ऐसी पाई नहीं जाती है। मुझे उम्मीद है आज आपको एम्फोटेरिक नेचर ऑफ पायरॉल समझ में आया होगा और आपने देखा कि पायरॉल एक बेस की तरह भी कार्य करता है और एक एसिड की तरह भी कार्य करता है। ये वीकली एसिड भी है और वीकली बेसिक भी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का मैटर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा।